तुर्की एक ऐसा नमक हराम देश है जो पूरी दुनिया में नहीं है। अभी अभी पहलगाम हमले के बाद जो भारत पाक युद्ध हुआ, उसमें से तुर्की ने खुल करके पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो 2023 में तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें से 44,000 लोग तुर्की के मारे गए थे, अनेकों लोग घायल हुए थे। भारत ने उस पर दरियादिली दिखाते हुए मेडिकल की टीम और खाने पीने का सामान भी उपलब्ध करके तुर्की गए थे, जिसमें से $125 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ था। $125 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्टमेंट के रूप में हम लोगों ने दिए थे। 2024 ईस्वी में भारत से 3.5 लाख टूरिस्ट तुर्की गए थे, और इस तरह का हर साल हमारे भारत से टूरिस्ट जाकर के तुर्की के इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। तुर्की को हम पैसा देते हैं और वही पैसा तुर्की हमारे विरुद्ध लगाते हैं, हमसे लड़ाई लड़ते हैं। हमारे ही पैसा हमारे विरुद्ध वो हथियार में खर्च करते हैं। अभी मालूम होगा कि भारत पाक युद्ध में हाल ही में कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी युद्ध हुआ, उसमें से तुर्की खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नेवी को भी पाकिस्तान भेज दिए हैं। भारत से लड़ने के लिए नेवी भी पाकिस्तान में उतार दिए हैं। आप सोच सकते हैं, जबकि भारत और तुर्की के राजनयिक संबंध 1948 ईस्वी में ही स्थापित हुआ था, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भारत और तुर्की का राजनयिक संबंध नहीं स्थापित हो सका। दोनों देशों के बीच करीबी साझेदारी स्थापित नहीं हो सका। इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला, कश्मीर मुद्दे पर तुर्की को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, और दूसरा, शीत युद्ध में तुर्की अमेरिकी खेमे में खड़ा होना। यही 2 मुख्य वजह है। जबकि भारत गुट निरपेक्षता का वकालत कर रहा था। आपको पता होगा कि भारत और तुर्की के बीच सदियों से संबंध तो स्थापित हुआ है, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए। 1988 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुर्की का दौरा किए थे। राजीव गांधी के तुर्की दौरा करने के बाद दोनों देशों के रिश्ते में कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर सुधरे थे, लेकिन तुर्की हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा होता है। उसका कहना है कि भारत हमारा भले ही दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान मेरा बड़ा भाई है, और मेरा ये फर्ज होता है कि हम इस वक्त अपने भाई के साथ खड़ा रहें, भाई को मदद करें। लेकिन मैं उस नमक हराम से पूछना चाहता हूँ, उस कमीने से पूछना चाहता हूँ, जब भूकंप आया था तुर्की में और तुम्हारे लोग उस समय दम घुट रहा था, उस समय तुम्हारा बड़ा भाई किस कब्रिस्तान में दफन हो गए थे? उस समय तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ गया था? आज तुम बड़ा भाई की बात करते हो। पाकिस्तान के साथ साथ वो भी, तुर्की भी कुत्ते का वो दुम है जो कभी भारत के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित नहीं हो सकते। 2019 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और उसी समय तुर्की के प्रधानमंत्री अर्दोगान प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बने। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आधिकारिक तौर पर कभी तुर्की का दौरा नहीं किए, जबकि 2017 ईस्वी में राष्ट्रपति के रूप में अर्दोगान भारत आए थे। मोदी जी को 2019 ईस्वी में तुर्की जाना था, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर अर्दोगान के बयान से मोदी जी ने वो दौरा को टाल दिया, और मोदी जी तुर्की नहीं गए। कभी तुर्की मोदी जी नहीं गए। हमारा देश ऐसा है जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। किसी भी देश के साथ तुरंत वो खड़ा हो जाते हैं। किसी भी विपत्ति में, किसी भी दुख में हमारा देश भावुक हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कभी तुर्की में जब भूकंप आता है तो हमारा पूरी डॉक्टर सहित खाने पीने का सामान लेकर के तुर्की उतर जाते हैं। आपका नेपाल
उतर जाते हैं। कोरोना के काल में सभी देशों को हमारा देश वैक्सीन उपलब्ध कराए। हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। भावुक होना चाहिए, लेकिन इंसान पर, गद्दार पर नहीं, वो मक्कार पर नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान, तुर्की, चीन जैसे देशों पर कभी भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान खुद को भूखमंगा एक देश है, वो दूसरे को क्या मदद कर सकता है, तुर्की को क्या मदद कर सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के लोग जब बुजुर्ग होते हैं तो वो अपना किडनी बेचते हैं, और किडनी बेचकर अपना घर, अपना परिवार और अपना देश चलाते हैं। किडनी किसके पास बेचते हैं, और उसका किडनी कौन खरीदते हैं? आपको पता है? वो चीन खरीदता है, और चीन उसका किडनी खरीदते हैं, और किडनी खरीद करके उसको पैसा देते हैं, और बदले में उसको हथियार देते हैं। और वो हथियार किस लिए देते हैं? भारत से युद्ध करने के लिए। अपना किडनी बेच करके वो हथियार लाता है और भारत से युद्ध करता है। आप सोचिए, उस कमीना को खाने का ठिकाना नहीं है, किडनी बेच करके भारत से युद्ध करना चाहता है। चीन के पास अपना किडनी बेचते रहो और भारत से तुम युद्ध करो। भारत से पंगा नहीं ले सकेगा। आज तक तो तुम जीत नहीं पाया है, और न तो कभी तुम जीत पाएगा। एको न हम जीतो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। न कभी हुआ है और न कभी भविष्य में भी तुम जीत पाओगे। तुम किडनी बेचो और भारत से युद्ध करो, भारत से लड़ाई लड़ो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, जो तुम्हें 1999 ईस्वी में अटल जी ने जो कहा था ना, वो इतिहास तुम याद रखना। कभी न कभी वो इतिहास पलटेगा, वो पन्ना पलटेगा, और वो समय आएगा जो कि तुम दुनिया के नक्शे से एक दिन तुम स्वतः गायब हो जाओगे। अटल जी ने कहा था ना कि तुम्हें दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे, कल का सवेरा नहीं देख पाएगा। वो दिन दूर नहीं होगा, वो दिन तुम देख ही लोगे, बहुत जल्दी देख लेगा। हमारा ऐसी मानसिकता रही, ओछी प्रवृत्ति रही, ओछी मानसिकता रही, तो एक न एक दिन वो चीन तुमको ले डूबेगा, और चीन के कहने पर तुम भारत से अगर पंगा ले रहे हो तो भारत ने तुमको दुनिया के नक्शे से गायब कर देगा। सूर्य उदय नहीं देख पाएगा, एक ही रात में तुम्हें समाप्त कर देगा। और अभी भारत पाक युद्ध में जो बंदर, वो बंदर मुहा, कौन बंदर मुहा? वो अमेरिका वाला ट्रम्प, देखते हैं उसका मुंह बंदर जैसा है। वो बंदर ने भारत पाकिस्तान के युद्ध को विराम करवाया। उस कमीना ने भारत के साथ भी गद्दारी किए हैं। जबकि 20 फरवरी 2020 ईस्वी में उसके स्वागत के लिए गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे किए थे। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। उस मक्कार ने अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक करके पाकिस्तान के साथ वो खड़ा दिख रहा है। वो ऐसा मक्कार है, वो किसी के साथ वो नहीं रह सकता है। भारत हमारा सदियों से ऐसा देश रहा है, ऐसा दूसरे देशों को मदद करते रहे हैं, जिसका रिश्ता काफी मजबूत होना चाहिए। हमने कई देशों को मदद किए हैं, कई समय में, कई विकट परिस्थिति में, लेकिन आज तक भारत के साथ किसी देश का वो रिश्ता मजबूत नहीं हो पाया है। चाहे भारत तुर्की हो, भारत चीन हो, भारत पाकिस्तान हो, भारत नेपाल हो, भारत श्रीलंका हो, यानी कोई भी देश हमारे साथ, सिर्फ रूस को छोड़कर भारत के साथ किसी भी देश का संबंध स्थापित अच्छे नहीं हो पाए हैं। आप इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, भारत के साथ किसी देश का अच्छे गुडविल नहीं रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है। आखिर गलत कौन है? क्या सारे देश गलत हैं या हम लोग गलत हैं? इसमें वजह क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या आप सभी को मालूम है? अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि सभी लोग जान सके। जय हिंद।